हाँ जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी लेट नाइट 2 बजे आपका सीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपके 79 पेजेस है और 12 चैप्टर्स है जिसमें सीटी का फुल डिटेल मेंशन है। मैंने 79 पेजेस सभी पढ़ लिए और उसका बिल्कुल शॉर्ट निचोड़ आपको मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है। आपको 79 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पेज पे लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम सिलेबस क्या है सीटी के रिगार्डिंग। हाँ जी, तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे। जो आपके नोटिफिकेशन का सार है, कंक्लूजन है, आपका 28 मई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 12 जून लास्ट डेट है। भविष्य में देखते हैं आपकी डेट 12 जून से बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। जो पिछला इतिहास रहा है एचएसएससी का, उसमें तो 10-15 दिन 12 दिन बढ़ी है, बट आप मान के चलिए 12 जून आपकी डेडलाइन है। 12 जून से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 1.25 घंटे मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 है आपकी, और अपर क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ भी हो। जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके 50%, और अदर कास्ट BC SC उसके लिए 40% है। 50 नंबर 100 में से आप ऑब्टेन कर लोगे तो आप सीटी के आपके ड्राफ्ट में लिखा जाएगा, मतलब रिजल्ट में, कि सीटी क्वालिफाई, और ऐसे 40 नंबर आ गए तो सीटी क्वालिफाई। बट आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, 75-80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी फर्दर जब 10 मल्टीपल गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। तो आप 50 नंबर या 40 का टारगेट नहीं, आपको 75-80 नंबर लेने हैं। आगे चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में वही चीज़ मेंशन है, 75% में ये सारा आपका आ जाएगा कंटेंट। क्या क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपकी वही आ जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। मैं अभी स्क्रीन पे देखो ये लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसमें देख लीजिए आप। जीए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के डिटेल चैप्टर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे। 75% का ये सारा कंटेंट है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, बट ये मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि जीए कितने नंबर की आएगी, स्पेसिफिक रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, स्पेसिफिक मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अपने को सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट रफ एंड टफ तैयार करने पड़ेंगे। पुराने सीटी के आधार पर ले लीजिए, उस हिसाब से मेंशन कर लीजिए। 15 हिंदी के थे, 15 इंग्लिश के थे, 15 रीजनिंग के थे, 15 मैथ्स के थे, 25 हरियाणा जीके के थे, 15 जीए के थे। तो आप उस हिसाब से भी करोगे। कुल मिला के बात ये, आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, चाहे किसी सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन आए, चाहे किसी सब्जेक्ट में से 25 क्वेश्चन आए। तो 75% की वेटेज ये होगी, और रिमेनिंग 25% में आपका हरियाणा जीके आ जाएगा। हरियाणा जीके में हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का करंट अफेयर, जियोग्राफी, लिटरेचर, इन्वायरमेंट, कल्चर और ETC, ये सारे टॉपिक आपके हरियाणा जीके के हो जाएंगे। अच्छा, एक नोट है कि जो भी अदर कास्ट के कैंडिडेट होंगे BC SC के, उनका जो सर्टिफिकेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो जिन मेरे साथियों ने, भाई बहनों ने अपडेटेड सर्टिफिकेट उसका नहीं आपके पास, तो कल ही अप्लाई कीजिए, कर दीजिए ऑनलाइन, 2-4-5 दिन में बन जाएंगे। और 12 जून से पहले पहले वो आपके पास इशू हो गया जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएगा। नहीं तो एंड टाइम तक ये होता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी ने पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो उसका रोल नंबर नहीं निकलेगा, तो एंड में फिर भसड़ मचेगी। उससे अच्छा है आप अभी कल ही अप्लाई कर देना, आपके पास अपडेटेड नहीं है। एग्जाम डेट कोई मेंशन नहीं है, विल इन्फॉर्म सून लिखा हुआ है मैंने, और नोटिफिकेशन में भी यही मेंशन है। एग्जाम आपका जब भी होएगा फर्दर भविष्य में पता लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं जो मैंने 79 पेजेस में से निकाला है। इसके अलावा भी अगर आपको एप्लीकेशन फीस देखनी है किसकी कितनी लगेगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। बट ये जो मेन इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको अच्छे से इसमें लिखित में बता दी है जी। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सारी नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो में दे दिया है कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, और जो नोट में बात लिखी हुई थी आपका BC SC का सर्टिफिकेट अपडेटेड कब का होना चाहिए, वो मैंने मेन बात बता दी है। फिर भी आप अपने लेवल पे, अपने एंड पे सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले तो आपके पास मोटिवेशन नहीं था, थोड़ा आप पढ़ाई कम कर पा रहे थे, थोड़ा ये था कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। अभी आपके पास सामने विज़न नज़र आ रहा है, आपका 1.5-2 महीने में एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है।
अपनी तैयारी को पीक पे ले जाइए। अभी जो थोड़ा ठंडे बस्ते में बैठे थे कि यार एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा, अब दोबारा जाग जाओ, पॉलिश करो अपने आप को, सारे सब्जेक्ट को रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसी को ही रिवाइज करना है आपको। मॉक टेस्ट लगाने हैं, सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक नहीं छोड़ना है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट XYZ कोई भी हो वो वीक है तो उसकी पूर्ति आपको दूसरे सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर दीजिए, 2 महीने पूरा त्याग दीजिए, सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब बिल्कुल बंद कर दीजिए, डिवोटेड हो जाइए, पूरा टाइम अपना पढ़ाई में दे दीजिए। आपको कैसे अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है पढ़ाई में, कल से ही लाइब्रेरी पकड़ लो भाई, अच्छे से मेहनत करो, बड़ा कम समय बचा है आपके पास, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, 1.5-2 महीने में। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सभी को ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत सभी को।